क्या आपने कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है, क्या हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है, अरबों आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। क्या यह हो सकता है कि हमारा ग्रह पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन मौजूद है? या क्या कहीं और भी जीवन के रूप हो सकते हैं? शायद बुद्धिमान प्राणी भी, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं। अलौकिक जीवन की खोज की एक यात्रा है जो सबसे गहन प्रश्नों में से एक का उत्तर देने की खोज है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जब हम एलियन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या हम बड़ी बड़ी आंखों और एंटीना वाले छोटे हरे रंग के प्राणियों की कल्पना करते हैं? एलियंस के प्रति हमारे आकर्षण ने अनगिनत साइंस फिक्शन कहानियों, फिल्मों और टीवी शो को जन्म दिया है। लेकिन हमारे पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि एलियंस कैसे दिखते होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन हमारी कल्पना से बहुत अलग हो सकता है। यह सूक्ष्म हो सकता है, दूर के ग्रहों पर एकल कोशिका वाले जीवों के रूप में। संभावनाएं उतनी ही असीम हैं जितना कि ब्रह्मांड स्वयं। जबकि हम नहीं जानते कि एलियन लाइफ किस रूप में हो सकती है, हम सुराग के लिए जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को देख सकते हैं, जैसा कि हम इसे यहां पृथ्वी पर जानते हैं। जीवन के लिए कुछ प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है: पानी, ऊर्जा का स्रोत और कुछ रासायनिक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक विलायक के रूप में कार्य करता है। जीवन की प्रक्रियाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो। यह एकमात्र प्रकार का जीवन है जिसे हम अपनी वर्तमान तकनीक से खोजना जानते हैं। अब ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर विचार करें। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में सैकड़ों अरबों तारे हैं और देखने योग्य ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। यह सोचना लगभग अकल्पनीय है कि हमारा सूर्य अरबों तारों में से सिर्फ एक तारा है और हमारा ग्रह उस तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा कण मात्र है। इस विशालता को देखते हुए वहां अन्य ग्रहों के मौजूद होने की संभावना, जिनमें से कुछ में जीवन हो सकता है, न केवल प्रशंसनीय बल्कि अत्यधिक संभावित लगती है। हाल के दशकों में खगोलविदों ने अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इनमें से कई एक्सोप्लैनेट अपने सितारों के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जहां परिस्थितियां तरल पानी के लिए उनकी सतहों पर मौजूद होने के लिए बिल्कुल सही हो सकती हैं। जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक, जैसा कि हम जानते हैं। जबकि हमें अभी तक इनमें से किसी भी एक्सोप्लैनेट पर जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, खोज जारी है और संभावनाएं अविश्वसनीय रूप से रोमांचक हैं। भाग 5, ड्रेक समीकरण, ब्रह्मांडीय साथियों की गणना। 1961 में खगोलशास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने हमारी आकाशगंगा में संभावित रूप से संचार करने वाली विदेशी सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक समीकरण विकसित किया। ड्रेक समीकरण के रूप में जाना जाने वाला यह समीकरण तारा निर्माण की दर, ग्रहों वाले सितारों के अंश, उन ग्रहों की संख्या जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं, और बुद्धिमान सभ्यताओं के अंश जैसे कारकों को ध्यान में रखता है जो इंटरस्टेलर संचार में सक्षम तकनीक विकसित कर सकते हैं। जबकि ड्रेक समीकरण हमें एक निश्चित उत्तर नहीं देता है, कई चर अभी भी अज्ञात हैं। यह हमें एक वैज्ञानिक संदर्भ में अलौकिक जीवन के प्रश्न को फ्रेम करने में मदद करता है। यह उन कारकों पर प्रकाश डालता है जो कहीं और जीवन उत्पन्न होने की संभावना में योगदान करते हैं और अन्य बुद्धिमान सभ्यताओं के सामने आने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। भाग 6, द ग्रेट गैलेक्टिक डिवाइड, दूरी और समय।
अलौकिक जीवन की खोज में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इसमें शामिल विशाल दूरियां हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए भी निकटतम सितारों तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे और अन्य आकाश गंगाओं तक पहुंचने में हजारों या लाखों वर्ष लगेंगे। यह किसी भी संभावित विदेशी सभ्यताओं के साथ संचार और संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करता है। इसके अलावा समय की विशालता भी एक भूमिका निभाती है। सभ्यताएं लाखों या अरबों वर्षों की अवधि में उठ और गिर सकती हैं और उनकी तकनीकी क्षमताएं इन समय सारणी में उतार चढ़ाव कर सकती हैं। यह संभव है कि बुद्धिमान सभ्यताएं अतीत में अस्तित्व में रही हों या भविष्य में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व ब्रह्मांड की विशाल समय रेखा में हमारे अपने अस्तित्व के साथ ओवरलैप न हो। भाग 7। यूएफओ और फुसफुसाहट। सबूतों की तलाश। अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं या यूएफओ की रिपोर्ट दशकों से चली आ रही है, जिससे विदेशी आगंतुकों के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। जबकि अधिकांश यूएफओ देखे जाने को प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कुछ अस्पष्टीकृत हैं। वैज्ञानिक इन रिपोर्टों को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखते हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि अलौकिक मुलाकात की संभावना, चाहे कितनी भी दूरस्थ क्यों न हो, को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। दृश्य प्रमाणों की खोज के अलावा वैज्ञानिक अंतरिक्ष से संकेतों को भी सुन रहे हैं। दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप लगातार रेडियो तरंगों के असामान्य पैटर्न के लिए ब्रह्मांड को स्कैन कर रहे हैं, जो एक कृत्रिम उत्पत्ति का संकेत दे सकते हैं। किसी का निवासी एक ही अलौकिक सभ्यता से कोई निश्चित संकेत नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। भाग 8। जीवन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वैसा नहीं। अपने क्षितिज का विस्तार। अलौकिक जीवन की हमारी खोज में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को नहीं पहचान सकते हैं। यदि यह हमारे अभ्यस्त जीवन से बिल्कुल अलग है। अन्य ग्रहों पर जीवन पृथ्वी पर जीवन की तुलना में बहुत अलग परिस्थितियों में विकसित हुआ होगा, जिससे ऐसे रूप सामने आए जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर कार्बन आधारित जीवन के विपरीत सिलिकॉन आधारित जीवन की संभावना के बारे में अनुमान लगाया है। कार्बन की तरह सिलिकॉन में भी जटिल अणु बनाने की क्षमता होती है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उन वातावरणों में जीवन के आधार के रूप में काम कर सकता है जहां कार्बन दुर्लभ है। अन्य संभावनाओं में जीवन के ऐसे रूप शामिल हैं जो अत्यधिक तापमान, दबाव या रासायनिक वातावरण में मौजूद हैं, जो जीवन के लिए घातक होंगे, जैसा कि हम जानते हैं। अपना है। भाग 9। द कॉस्मिक मिरर। रिफ्लेक्शंस ऑन अवरसेल्व्स। अलौकिक जीवन की खोज केवल एलियंस को खोजने के बारे में नहीं है, यह खुद को और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के बारे में भी है। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना पर विचार करके हम अपने अस्तित्व पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। हम खुद को अपने दैनिक जीवन से कहीं बड़ी और अधिक गहन चीज के हिस्से के रूप में देखने लगते हैं। अलौकिक जीवन की खोज हमें कुछ सबसे बड़े सवालों का सामना करने के लिए भी मजबूर करती है, जो हम पूछ सकते हैं। जीवन क्या है? बुद्धिमान होने का क्या अर्थ है? क्या हम अकेले हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है, लेकिन इन्हें पूछकर हम बौद्धिक और दार्शनिक खोज की यात्रा पर निकलते हैं। भाग 10। अजूबों का ब्रह्मांड। ऊपर देखते रहो। अलौकिक जीवन की संभावना हमारे समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जबकि हमें अभी तक इसके अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। ब्रह्मांड की विशालता और खगोल विज्ञान और खगोल जीव विज्ञान में चल रही खोजें हमें आशा देती हैं कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं। अलौकिक जीवन की खोज की एक यात्रा है,
ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने और सबसे बुनियादी सवालों में से एक का जवाब देने की खोज है। क्या हम अकेले हैं? तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो अपनी कल्पना को ऊपर उठने दें। वहां अरबों तारों और ग्रहों के बारे में सोचें और इस संभावना के बारे में कि कहीं किसी दूर की दुनिया में जीवन शायद हमें देख रहा होगा। प्रश्न पूछते रहें, अन्वेषण करते रहें और कभी भी आश्चर्य करना बंद न करें। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और सबसे बड़ी खोजें अक्सर वही होती हैं जिनकी हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। बधाम।